ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सावन मास का महीना प्रारंभ हो चुका है और आइए सुनते हैं सावन मास के पहले अध्याय की कथा। सावन मास के महीने में भगवान शिव की और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है, तो भगवान के सामने दीपक जला करके प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक कथाओं को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अब तो फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व है, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महत्व है और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महत्व, और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। आपने बड़े ही विस्तार से इन महीनों की कथा हमें सुनाई है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामयी कोई मास हो तो वह हमें सुनाने की कृपा करें, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो, जिसे सुनने से हमारे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो और मनुष्यों का उद्धार हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों की समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन कहता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महादेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों व्रतों का बहुत प्रकार से धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया गया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, प्रभु कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा जाता है। इसके महत्तम के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्बलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नभा भी कहा जाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला के समान भी नहीं है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं। आर्तो जिज्ञासियों, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की
आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है कि इसमें सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित हैं, तो आप उन्हें बताइए किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या है, क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, ये सब कहिए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह जाए उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आप स्थित हैं। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव और पाप समूह को हरने के कारण आप हरे हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही पूजा से पंचयतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी प्रकार संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य विराजमान हैं। हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो सकता है। आपको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप संसार में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालअग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे ही हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे महादेव, आप सभी कार्यों में समर्थ हैं। आपके करने से सभी प्रकार के कार्य संभव हो जाते हैं, और ना करने से कौन ऐसा कार्य है जो संभव हो सके? हे प्रभु, कृपा करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इति श्री श्रावण मास का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।